तो एक बार फिर से आपका स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ क्विक टिप्स बताऊंगा जिससे आपको इंटरव्यू क्रैक करने में काफी हेल्प होगी आपकी। क्योंकि मुझे काफी लोग मिलते हैं, बताते हैं कि सर हम इंटरव्यू यहां देने गए थे और वहां हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं हो पाया, या अच्छा भी हुआ तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसे कौन कौन से कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे इंटरव्यू अच्छे भी होते हैं, उसके बाद हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो यही मैं कुछ आपको 6-7 नए टिप्स बताऊंगा आज आपको, जो आपको पता सबको होते हैं, बस मैं उनको ग्रूम करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको ये चीजें याद रहें और आप ये गलतियां ना करें अपने इंटरव्यू में कभी भी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टिप है आज का कि आप जहां भी इंटरव्यू देने जाए वहां टाइम पर पहुंचे। दोस्तों ये सबसे बेसिक चीज होती है, और अगर आप टाइम पर पहुंच रहे हैं तो आपकी पंक्चुअलिटी को दर्शाता है ये। अगर आप लेट जाते हैं तो वो वहां पर आपका एक कैजुअल बिहेवियर शो होता है कि आप जब इंटरव्यू के लिए भी टाइम पर नहीं आ पा रहे हैं तो आप ऑफिस आवर्स में, या फिर अगर आपकी नौकरी लग भी जाती है तो आप यहां पर टाइम पर कैसे नौकरी करेंगे। ठीक है, पहला है आपको टाइम पर आना है। सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो आपको ड्रेसिंग सेंस का बहुत ध्यान देना है। जब भी इंटरव्यू में जाएं आप हमेशा फॉर्मल्स में जाएं और बहुत ही साफ सुथरे फॉर्मल्स में जाएं। कैजुअल्स में नहीं जाना है, आपने स्पोर्ट्स शूज वगैरह पहनकर नहीं जाना है। टिपिकली कॉर्पोरेट में जैसे बैठते हैं लोग, जैसे फॉर्मल्स पहने जाते हैं, आपने वैसे फॉर्मल्स में जाना है। और ड्रेसिंग सेंस का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो दो जो पॉइंट्स हैं हमारे काफी बेसिक से पॉइंट हैं। अब मैं बताता हूं आपको इसके अलावा 5 और मेजर पॉइंट्स जो हमारे इंटरव्यू को क्रैक करने में हमारी हेल्प करते हैं, और ऐसे कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इंटरव्यू अच्छा हो भी जाता है बट सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला आता है आपका कि जैसे आप जिस भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, जैसे मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं आपको, मेरे जो टॉपिक्स होंगे वो सारे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे। ये फंडा मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, आईटी हर चीज में फॉलो होता है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। जस्ट बिकॉज मैं सिविल से मैंने बीटेक किया तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग चीजें बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि जैसे भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपने जिस भी ब्रांच से बीटेक किया है या फिर आपने कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स किया है किसी भी ब्रांच से, आपको उसके बारे में बेसिक्स इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस ब्रांच के बारे में, उस ब्रांच के सब्जेक्ट्स के बारे में। ये आपको स्टडी करनी चाहिए अपने घर पर। और जब भी आपके पास फ्री टाइम है आप पढ़ें उन चीजों को। जैसे मैं बात करता हूं, आपको कुछ बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पता होना चाहिए कि साइट पर जो हमारी शटरिंग प्लाई होती है वो क्या होती है, स्टील क्या होती है, स्टील की ग्रेड्स क्या होती हैं, आरएमसी क्या होती है, आरएमसी के वेट क्या होते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं कि हमारी स्लैब कॉलम में क्या डिफरेंस होता है, स्लैब कैसे डाली जाती है, कॉलम कैसे होते हैं, कॉलम की बाइंडिंग कैसे होती है। तो मतलब एज अ साइट इंजीनियर्स ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं और ये आपको पता होने चाहिए। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहां के बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन से आपका एक टेक्निकलिटी पता लगती है और आपने टेक्निकल्स में क्या क्या पढ़ा है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में एक आईएस कोड होते हैं जिन कोड्स के हिसाब से हम काम करते हैं प्रोजेक्ट्स पर, रेजिडेंशियल्स, कमर्शियल्स या फिर ब्रिजेस जो भी हमारे हैं, उसमें कुछ हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ डेटा मेंशन होता है, उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। तो हमें जैसे आईएस कोड है या फिर आपकी टेक्निकल बुक्स हैं वो आपको पढ़नी चाहिए और आपको बेसिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फील्ड उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जिस भी जॉब के लिए आप जा रहे हैं वहां का बेसिक्स सबको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं दूसरा मेन इंपॉर्टेंट, जो भी आप रिज्यूम लेके जा रहे हैं अपने साथ में, जो भी रिज्यूम आपके साथ में है वो आपकी नॉलेज और इंफॉर्मेशन को दर्शाता है कि आपने पिछले सिनेरियो में क्या क्या किया है, आपने पुराने आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या क्या रहा है। तो जो भी आप रिज्यूम में मेंशन कर रहे हैं वो सारा डेटा आपको पता होना चाहिए। आपने जो जो भी काम किया है वही आपने रिज्यूम में लिखा है, और जो आपने रिज्यूम में लिखा है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू आपके रिज्यूम के बेसिस पर होता है हमेशा। तो जो भी आप रिज्यूम में मेंशन करें आप उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत अच्छा रिज्यूम बना लेते हैं, हमने किसी का कॉपी पेस्ट करके बना लिया और हमें उन चीजों के बारे में पता नहीं होता है। इंटरव्यू जो सामने बैठा हुआ होता है उसको पता होता है और वो आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करता है, बट आपने तो कहीं से कॉपी पेस्ट किया है तो आपको वो नहीं पता होगा और वहां एक नेगेटिव इंप्रेशन आपको पड़ जाएगा। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। आप अपने रिज्यूम्स में वही चीजें लिखें जो आपको पता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जब आपका इंटरव्यू चल रहा है, ये अभी बात कर रहा हूं टेक्निकल स्किल्स की।
अभी हम एचआर या फिर और आगे नहीं पहुंचे हैं, अभी हम टेक्निकल स्किल्स की बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम काम कर रहे होते हैं तो 5 चीजों में से एक चीज ऐसी होती है जो हमें बहुत स्ट्रांगली आती है। तो आपको फोकस ये रखना है अपने इंटरव्यू में कि आप जो भी आपका जो फेवरेट टॉपिक है, आपको अपने इंटरव्यू को घुमा के उस टॉपिक पे लेके आना है कि ये काम ऐसा है जो मुझे सबसे अच्छा आता है। जैसे मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूं, C++, जावा, पाइथन, जो भी लैंग्वेज है, अगर आपको इसमें से जो सबसे अच्छे से आती है, आप अपने इंटरव्यू को वहां पर खींच के लेके आए। यही सिविल के अंदर है। सिविल में आपको स्ट्रक्चर, फिनिशिंग, क्वालिटी, जो भी सबसे अच्छा आता है, आप अपने इंटरव्यू को उस पार्ट पर लेके आए, जिससे कि जब वो उस पार्ट पर आ जाए तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है और वहां पर आपके वहां उस इंटरव्यू सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप वहां पर हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जो भी आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जो अभी तक मैंने आपको बताया था ये था हमारा टेक्निकल पार्ट। अब आते हैं हम कुछ बेसिक चीजों पर। दोस्तों अगर आप किसी इंटरव्यू लिए जा रहे हैं तो आपको वहां पर टेक्निकल नॉलेज होने के साथ साथ में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए चीजों के बारे में, जो कि आपके इंटरव्यू में अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, हमारा टेक्निकल बहुत अच्छा जाता है, उसके बाद हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं उसके ना होने के लिए, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहला आता है, जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप जहां प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ रहे हैं। दोस्तों बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है और इसमें मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई एक बहुत ही परफेक्ट आंसर नहीं होता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही साफ सुथरा और सच बोलना है कि जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां आपको ग्रोथ चाहिए, या फिर आपके पास फ्यूचर लर्निंग का स्कोप खत्म हो गया है, या फिर आप रिलोकेट होना चाहते हैं। तो आप जो भी आपके साथ मेन दिक्कत है आपको वो बतानी है। आप वहां पर उस क्वेश्चन को मैनिपुलेट ना करें, क्योंकि मैनिपुलेट अगर आप करेंगे तो जो आपका इंटरव्यूअर है वो समझ जाएगा कि आप कुछ चीजें मैनिपुलेट कर रहे हैं और ये आपकी इंटीग्रिटी को नहीं दर्शाता है। आप यहां से भी फेल हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का बहुत ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपसे पूछे कि आपके रीजंस क्या है छोड़ने के, तो आपको बहुत ही साफ सुथरे रीजंस देने हैं। ग्रोथ हो सकता है वो रीजन, आपकी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, आपकी चेंज ऑफ लोकेशन हो सकता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो बहुत ही साफ सुथरे क्वेश्चंस का आंसर देना है आपको इसमें मैनिपुलेट नहीं करना है बिल्कुल भी। सबसे एंड में आते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है एनी क्वेश्चंस, मतलब कि आप एज अ कैंडिडेट आपका जो इंटरव्यू ले रहा है बंदा, आप उससे कुछ पूछना चाहते हैं। तो वो आपसे पूछते हैं आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं हमारी कंपनी के बारे में, फिर मेरे बारे में। तो वहां पर आप बहुत सारे कैंडिडेट्स वहां नो बोल देते हैं। दोस्तों ये जो नो बोलने वाला सेटअप है, सबसे बेकार सेटअप है। अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और अगर आपसे कोई सीनियर पूछ रहा है एनी क्वेश्चंस, तो आपको वहां पर बहुत ही फ्रूटफुल क्वेश्चन पूछना चाहिए उनसे। वो बहुत ही लेम सा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बहुत साधारण सा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनसे पूछें, अगर आपके सामने एक कंपनी का GM या VP या CEO बैठा हुआ है, तो आप उनसे ये नहीं पूछ सकते कि मुझे लंच लेके आना है या नहीं लेके आना है। ये बहुत ही अनएथिकल हो जाता है। आपने उनसे बहुत ही समझदारी वाले क्वेश्चंस पूछने हैं। अब आपको लगेगा कि समझदारी क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपके सामने मैनेजमेंट का कोई बंदा बैठा हुआ है कंपनी के, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि हम इस कंपनी के हमारे नेक्स्ट 5 ईयर्स के प्लान क्या है, एरिया ऑफ ग्रोथ क्या है हमारे नेक्स्ट 5 ईयर्स में, और ऐसी कौन सी चीज है जो हमें अपनी कंपनी में और ज्यादा इंप्रूव करनी चाहिए, या फिर जिस भी कंपनी में है यहां पर, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की, तो हमें पूछना चाहिए वहां पर कि हमारे 5 प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब में सबसे अच्छा हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है। तो वो आपको बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट है। तो आप उनसे पूछे कि इसमें ऐसी स्पेसिफिक चीज क्या है जो उसमें नहीं है। सो ये बहुत ही फ्रूटफुल क्वेश्चन होते हैं कि हमारी कंपनी का विजन क्या है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम कितने प्रोजेक्ट्स और लाने वाले हैं, या फिर हमारी कंपनी कितनी एक्सपेंड करने वाली है। ये आप क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप पूछेंगे, ये आपके पॉजिटिव अप्रोच को दर्शाते हैं कि, और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट को भी दिखाते हैं कि आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं और आप इस कंपनी के साथ में जुड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो लास्ट के दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही, आप बोल सकते हैं, ये टर्निंग क्वेश्चंस होते हैं। आपका टेक्निकल अच्छा भी हो जाएगा, उसके बाद भी अगर आप इन दोनों क्वेश्चन से फंस जाते हैं तब भी आप अपने इंटरव्यू में फंस सकते हैं।
तो आपने इन क्वेश्चंस पर नहीं फंसना है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपने ये क्वेश्चंस पूछने हैं उनसे, और जो भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको बुरा तब ज्यादा लगेगा कि आप अपना बेस्ट ना दे रहे अपने इंटरव्यू में। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपको अपना बेस्ट देना इंटरव्यू के अंदर, वही आपके सिलेक्शन और सिलेक्शन ना होने पर रेस्पॉन्सिबल रहेगा। आपका सिलेक्शन रिजेक्शन उसी के ऊपर डिपेंडेंट करता है, और कोई भी पैरामीटर्स ऐसे नहीं है जो आपके इन चीजों से बाहर होते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक को देखने के बाद कुछ स्किल्स आपके इंप्रूव हुए होंगे, और आप आगे भी ध्यान रखेंगे इन चीजों का कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो आपकी जो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और रिजेक्शन शायद आपको फेस ना करना पड़े। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स कोलीग्स को भी बताएं चैनल्स के बारे में, सो दैट कि वो भी यहां से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।